जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी पूरी जी जान से कर रहे होंगे, पर पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश में चुनाव के बाद लग रहा था कुछ हद तक हालात सुधर जाएंगे, पर शायद इस बीच हम और आप ये भूल गए कि आएगा तो मोदी ही। जहां एक तरफ पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी दी जा रही है। खैर, अब तो बात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर आ गई है। अब क्या मोदी जी पेपर लीक ना होने की गारंटी दे पाएंगे? चलिए समझते हैं पूरा विवाद है क्या। 5 मई 2024 का वो दिन जब 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया। गुजरात में गोधरा के जय जलाराम स्कूल में भी नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था। 5 मई की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि एग्ज़ाम सेंटर में कुछ गड़बड़ी है। पुलिस जय जलाराम स्कूल पहुंचती है। स्कूल के अंदर उनको एक गाड़ी मिलती है। यह गाड़ी तुषार भटकी थी, जो स्कूल के ज्योग्राफी टीचर थे और इस नीट सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी थे। इस गाड़ी के अंदर 7 लाख रुपए कैश पाए गए और यहीं से शुरुआत होती है नीट एग्ज़ाम स्कैम की। इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड थे परशुराम रॉय, एक वडोदरा बेस्ड एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं जो एजुकेशनल और करियर के ऊपर सेमिनार देते हैं। लेकिन उनका मेन धंधा था नीट एग्ज़ाम क्रैक करवाने का, वो भी कैश से, ना कि कोचिंग के थ्रू। इस बार 27 बच्चों से उन्होंने 10-10 लाख रुपए कैश लिए और गारंटी दी एग्ज़ाम क्रैक करवा देंगे। परशुराम रॉय ने 27 बच्चों को सेम सेंटर चूज करवाया जो कि अलग अलग स्टेट से थे और सबने सेंटर लिया जय जलाराम स्कूल गोधरा, क्योंकि इस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे परषोत्तम शर्मा, वो भी इस स्कैम में शामिल थे। प्लान बहुत सिंपल था। बच्चों को बताया गया कि वो एग्ज़ाम सेंटर में आए और जो सवाल उनको 100% श्योरिटी के साथ आते हैं उन्हीं सवालों का जवाब OMR सीट पर भरना है और जो सवाल नहीं आते हैं उसे छोड़ देना है, क्योंकि बाकी का काम स्कूल के ज्योग्राफी टीचर तुषार भट्ट का था। क्योंकि एग्ज़ाम पेपर सबमिट होने के बाद, सील होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बीच में 1 से 2 घंटे का समय दिया जाता है ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए। इस टाइम पीरियड में तुषार का काम ये था, जिन बच्चों से पैसे लिए गए हैं उन बच्चों की ब्लैंक OMR सीट को भरकर वापस से सील करवाना। इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद जब पुलिस ने रेड मारी, तब परशुराम रॉय, जो कि इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड थे, उनकी ऑफिस से पूरे 2.3 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई और 8 ब्लैंक चेक भी मिले। और इस पूरे स्कैम में ताजुब की बात यह है, ये सिर्फ एक एग्जाम सेंटर नहीं है जो पकड़ा गया है, और ऐसे ही कारनामा बिहार में देखने को मिला है, जहां पर 4 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया था जो कि पूरे एग्जाम में 30 से 31 लाख रुपए देकर के नकल कर रहे थे। और बिहार में जो 4 स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, उन स्टूडेंट्स ने यह बात भी कबूल करी है कि सिर्फ एक सेंटर नहीं है जहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं। बिहार में ऐसे कई सेंटर्स हैं जहां पर पैसे लेकर के नीट का एग्जाम क्लियर करवाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर क्या दोस्तों, हर बार की तरह यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एक दिन की सुनवाई में ही NTA ने पलटी मार ली। जो NTA आज तक ग्रेस मार्क्स को डिफेंड कर रहा था, उस NTA ने सुनवाई के पहले ही दिन यह मान लिया कि जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं हम उन्हें हटा देंगे, और जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं वह रीटेस्ट दे सकते हैं या फिर विदाउट ग्रेस मार्क्स ही अपने मार्क्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट सवाल ये उठता है, बाकी के बच्चों का क्या? क्योंकि ऐसे कई एग्जाम सेंटर्स हैं जहां से खबरें सामने आई हैं कि वहां पर भी बच्चों का टाइम लॉस हुआ है और उन बच्चों ने कंप्लेंट्स भी करी, मगर उनकी कंप्लेंट सुनने वाला कोई भी नहीं था। क्योंकि भारत में आज की डेट में आवाज उठाना ही अपराध है, और जब पेपर लीक की बात सामने आए तो बच्चों को ही सरकार टारगेट करने लग जाती है। वो तो गनीमत है कि इस बार खालिस्तानी और आतंकवादी नहीं बोला गया इन बच्चों को, नहीं तो सरकार तो इन बच्चों को खालिस्तानी आतंकवादी तक घोषित कर दे। दूसरी तरफ अगर हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर्स की बात करें तो पहले तो उन्होंने NTA को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करी। बस जब बच्चों ने प्रूफ देना शुरू कर दिया ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और अलग अलग जगह पे जा करके अपने प्रूफ सबमिट करने लग गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रूफ आने लग गए, तब एजुकेशन मिनिस्टर्स ने जांच के आदेश दिए। पर क्या ये जांच फेयर हो सकती है? क्योंकि NTA के चेयरपर्सन प्रदीप जोशी को ही इस पूरे स्कैम का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया। मतलब फर्क साफ है दोस्तों, चौकीदार ही शायद चोर है। इतने सारे ड्रामे के बाद, पेपर लीक कराने के बाद NTA जैसी संस्था को ही बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाई लेवल पैनल बनाया है जो कि इस पूरे स्कैम की जांच करेगा। पर अभी तक सरकार ने यह क्लियर नहीं किया है कि इस पूरी कमेटी में कौन कौन शामिल होगा।
और मेरे अकॉर्डिंग एनटीए को इसलिए बैन कर देना चाहिए क्योंकि 18 जून को ही हुई यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी लीक हो गया है और इसमें भी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। अब आप सोच करके देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस पर हम आंख मूंद करके भरोसा करते थे, नीट जैसे एग्ज़ाम्स को करवाती थी, लेकिन वही जब पेपर लीक करवाने लग जाए, उन्हीं के अंदर आदमी पेपर लीक करवाने लग जाए, तो ये स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे जो 8-8 घंटे दिन रात एक करके तैयारी करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में पेपर लीक होना एक आम बात हो गई है। आप खुद सोच करके देखिए, 10 से 30 लाख रुपए देकर जो बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे वो क्या ही इलाज कर पाएंगे। और एनटीए जैसी संस्था का पेपर लीक होना ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि बिना किसी पॉलिटिकल पावर के सपोर्ट्स के ये पेपर लीक नहीं हो सकता है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनटीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर से में आती है, ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। और आप भी जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक भी इंफॉर्मेशन निकालना इतनी आसान नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर से हम निकाल सकते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना दोस्तों, हम बिना किसी आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टारगेट नहीं कर सकते हैं कि उनके थ्रू ही पेपर लीक हुआ है। हो सकता है कि कोई और रीज़न हो, हमें इंतजार करना चाहिए कि आखिर यह पूरा स्कैम हुआ कैसे। अब सवाल ये उठता है, आगे क्या होगा? क्या फिर से एग्ज़ाम होगा? दोस्तों, हर बार की तरह हमें फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा और आशा करते हैं कि इस बार भी हमारी न्यायपालिका न्याय का ही साथ देगी और नीट का एग्ज़ाम फिर से होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। बोलने को तो मैं दोस्तों हज़ारों बातें बोल सकता हूँ इस पेपर लीक के ऊपर, क्योंकि हम पिछले 10 साल से पेपर लीक जैसी घटना का शिकार होते जा रहे हैं और अब तो यह लगने लगा है कि यह सरकार भी नहीं चाहती है कि प्रॉपर एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट आर्टिकल 370 ला सकती है वह पेपर लीक के ऊपर एक प्रॉपर रूल नहीं बना पा रही है और हर बार पेपर लीक हो जाते हैं। और यह बात सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या सच में मोदी सरकार इन नकल माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला पाएगी? एक तरफ अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर भी लीक हो गए थे। अब आप यह बात सोच करके देखिए, जिन योगी आदित्यनाथ ने पूरी यूपी से गुंडा राज खत्म कर दिया, वो एक प्रॉपर पेपर लीक जैसी घटना को नहीं रोक पा रहे हैं, उन नकल माफियाओं के ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यह बात सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर कर देती है, क्या सच में सरकार बच्चों का साथ दे रही है? क्योंकि अब तो तैयारी करने में भी डर लगने लगा है। क्या पता हम जो पेपर देने जा रहे हैं 2 घंटे बाद एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के बाद हमें पता चले कि वो पेपर फिर से लीक हो गया है। और मेरा यह वीडियो अगर सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के पास पहुंचता है तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर पानी न फेरे। ये नकल माफियाओं के ऊपर बहुत जल्द एक्शन ले और एक प्रॉपर रूल बने जिससे कि हम बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा विवाद समझ में आया होगा। अगर आपके साथ भी नीट के पेपर में स्कैम हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।